अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। ईद की स्पेशल एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। ईद के 3 दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन हम क्योंकि उन्हीं कपड़ों में मलबूस हैं। क्यों मलबूस हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने यही कपड़े पहने रखे। क्योंकि अभी जब हमने ब्रेक ली थी, काजी ने कहा कि हमने इन्हीं कपड़ों में बैठना है, बस हमने इन्हीं कपड़ों में बैठना है। किफ़ायतशारी अपनाएं। वैसे भी आजकल हालात पता नहीं चल रहे, तेल और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हुआ है। कम ही कपड़े जो आपके हैं उन्हीं में गुजारा करें। देखिए हम एक पूरा शो 5 अनकट रिव्यूज हम एक ही कपड़े में कर लेते हैं। जो तो 3 कपड़े ईद पे 3 दिन है, 3 दिन 4 दिन बनाने, ये बहुत फजूल खर्ची है। अब दूसरे कपड़े पहने, एक नया बनाना। अब तो लोगों को कपड़े छोड़े बकरे की मसला बन गया था कि बकरा कैसे लें। चलें जी, रिव्यू स्टार्ट करेंगे। और अब जो दो ड्रामों पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। एक बहुत ज़्यादा नंबर्स ले रहा है यूट्यूब पर और एक रेटिंग बहुत अच्छी ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शहदाई और जंजीरें की। और देखते हैं कि मईना जी शहदाई की शहदाई हैं या नहीं, और इनसे रिव्यू स्टार्ट होगा। क्योंकि मिर्ज़ापुर को तो इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं मिर्ज़ापुर कह रहा हूँ, मिर्ज़ा की हीर को तो इन्होंने नहीं छोड़ा। आई एन्जॉयड द एपिसोड्स। मुझे पिछले जो एपिसोड्स थे उससे बेहतर लगा। मुझे लगा कि हम थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं। वेर ऑन 9 and 10 कहानी डिस्क्लोज़ होने में। जैसे बुशरा के माइंड में बात आई है बिकॉज ऑफ द डेट और उस लड़की के बाप का नाम। इस लड़के को पता चला है कि इसके लड़की के वालिद जो थे वो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में काम करते। तो 2-3 जगह जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था तो वहाँ वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो मुझे वो was a very good place to end an episode, and I thought कि अब at least इस एपिसोड में इसको पता चल जाएगा। उसने जो बात डिफ्लेक्ट की है वो कन्विंसिंग मेरे नज़र में तो नहीं थी। And I was thinking that अब लड़की, you know, okay, now we're getting there. Now we're seeing the cells working, and you know she's, although उसकी doubt है throughout episode में, लेकिन उसका डाउट भी कैसे ख़त्म होता है, उसे घर चली जाती है, यू नो द डाउट फिनिशेस। सो देयर इज़ स्टिल, आई फील देयर इज़ अ वीकनेस इन दैट रिस्पेक्ट उन दोनों की रिलेशनशिप में। लेकिन आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्यूट है। वो आई एम स्टिल एंजॉयिंग दैट। आई थॉट ज़ीक्यू एंड यहाँ से I thought ZQ and Tawseeq Haider were very good. I loved the anniversary sequence. So I enjoyed this episode. I just wish कि बात इस episode में disclose हो जाती. But for me, it was one thumbs up. One thumbs up. नादिया, नॉर्मल ड्रामा आपका जो अच्छा जा रहा है 3 मिलियन व्यूज़ लेगा इन 4 डेज़। मैं वैसे ही कंपेयर करी थी 4 डेज़ के उससे मार्क से, और इस ड्रामे के 4 दिन में बाकी के 3 मिलियन, 3.5 मिलियन 4 दिन में, ये शदाई आपका खैर से कितना ले रहा है जी बताएं? कुछ पता नहीं जी। 11 मिलियन, डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 11 मिलियन 4 दिन में। लोग ऐसे शदाई हुए हैं इस ड्रामे के। असल में आई फील कि जब पब्लिक कनेक्ट कर जाती है ना कपल के साथ, हीरो हीरोइन के साथ, फिर उसके बाद एक बार जुड़ गई ना, अब आगे वो बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो, उनको अच्छा लगेगा घंटों। और वो हमारा हीरो बर्तन धो रहा है कोई। तो आपने इस एपिसोड में फिरोज को वो करते हुए देखा जो किसी ने नहीं कभी किसी ड्रामे में देखा। फिरोज खान बर्तन धो रहे थे। द किंग वॉज वॉशिंग डिशेज, यस, इन द किचन। और उस पर भी डायरेक्टर ने जो लाइट दी है उसको, लग रहा है कि पता नहीं क्या कोई फिल्म का सीन है। उस पर भी चैन नहीं आया डायरेक्टर ने। उसने कहा फिरोज है, दिखाओ मैं इसको ऐसा जैसे ये अभी बैठा पता नहीं क्या कोई ग्लैमरस एक्टिविटी हो रही है, गाड़ी से निकल के चश्मा। उसने कहा बर्तन धोते हुए भी मेरा हीरो द किंग लगेगा। एक फरिश्ता उतरा, फरिश्ता लगे, थोड़ा सा ये भी रहा था, बस यही था, हेलो दे देते हैं अंदर यहाँ, हेलो दे देते। बहुत ही किसी ने दुआ मांगी मेरे कोई बर्तन धो दे, और एक फरिश्ता उतरा और उसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। ऐसी लाइट थी, बिल्कुल ऐसी लाइट। थोड़ा धुआं, हल्का सा ग्रीन आप दे देते, आपने पूरा ही फिरोज को दिखा दिया। इतनी लाइट आमद हो रही थी। मतलब कौन सा वक्त था ये? सुबह का 5 बजे थे, ये दोपहर लग रहा था, ये क्या, ये किस टाइम आपकी खिड़की से इतनी लाइट आ रही थी? इतनी लाइट और इतना धुआं। कुछ तरसी बैठे हुए थे खिड़की के बाहर हैं जो इतना आपको अंदर से बहुत से धुएं आ रहे। बहुत ज़्यादा इट वॉज अ बिट टू मच। हमारी हीरोइन तो ना दब भी गई उसमें। जो वो जी वो उधर अब आराम से बर्तन धो रहा होता ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, उसने कहा ना ना ना। कौन?
आने दो। वो आई, मिराल आई, मिराल आई, ये क्या था यार? इसमें तो कोई बंदे को इंसान बना दो, कोई लगे हमें कि मशीन नहीं, कोई इंसान है भाई। इतना ज़्यादा मशीनिक रोबोटिक सीन था ना वो फिरोज़ का बर्तन धोते हुए, वो वही लम्हा था कि शायद। और कितना अच्छा ड्राइवर आ रहा है, कितना नेचुरल। उधर जाके एक फिल्म शुरू होगी ना किचन में बर्तन धोते हुए, मुझे ऑफ लगा। अच्छा तो खैर लग रहा था जो बात है। द वे ही फिरोज़ इज़ लुकिंग एट साहर, वो लग रहा है उसको वाकई उससे मोहब्बत है। इतने प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, वो बात करती है जैसे देख रहा है, जैसे अच्छा अभी तक क्यों नहीं बताया उसने, क्योंकि फिर ये सिचुएशंस ना आती जब साहर को पता चल जाएगा कि ये खान है। अच्छा पाकिस्तान में एक कंपनी है खान ब्रदर्स और कोई नहीं है, हर एक का वास्ता कुछ हो रहा, डील हो रहे हैं, काम हो रहा है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, खान ये कंपनी। अब मिर्जा हीर की बात की थी, अब इसमें भी 3 एपिसोड हो गई हैं, इसको ये क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि फिर नहीं, या तो ये गरीब नहीं, या तो ये गरीब होता ना, गरीब आदमी का अमीर इंसान प्रिटेंड कर रहा होता अमीर होने का। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश हैं, आप फौरन बताएं। ड्रामा खत्म हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, इसकी चुलबुलीपन, इसकी जो इनका भी आपस में बॉन्ड है ना खत्म हो जाएगा। सही बात है, फिर सीरियस ड्रामा शुरू हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगी, इसे फड्डा। अभी जो ये बना रहे हैं सिचुएशंस, ये अगर उसको पता हो तो ये बनेंगी नहीं, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। सिचुएशंस तो नहीं बनेगी, लेकिन सिचुएशंस बनाने के लिए तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो उसको सीरियस करना है। वो दाद से कह रही हूं, दादी से बातचीत शुरू हो गई है ना, मुझे अब मैं बताऊंगा। देखिए, मुझे इतना बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा इस बात में कि अच्छा तुम अमीर हो, तुमने शुरू में वो किया, ये तो आप बहुत आसानी से किसी को बात बता सकते हैं। हमारा ड्रामा इसी पे खड़ा है, इसी जो है ना पत्थर पे खड़ा है, इसको गिराओ नहीं, और वो यही है। यही मैं कह रहा हूँ ना, कब से मतलब 4 एपिसोड 11 मिलियन, उनको क्या फर्क पड़ा है, खींचेंगे। और लेकिन सिचुएशंस देखो ना, उसने उसको ऑफिस भी सेट कर दिया है, ऑफिस भी सेट कर दिया, गाड़ी का भी उसको आइडिया दे के गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ। जो ये मोमेंट सारे जो बड़े खूबसूरत थे, बगैर डायलॉग के ऑफिस सेटअप हो रहा है, इसका हाथ पकड़ता है, कुर्सी पे बिठाता है, मिराल रो रही है, नीचे पीछे लिखा है मिलान एंड कंपनी मिराल। तो ये सिचुएशंस तो ये किसी ने उनको बहुत पैसे दे दिए, क्या किया? नहीं, वो साइन किया था ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसके ऊपर से दिमाग तो इसका है, तो ये उसको सेटअप करके दे रहा है, गाड़ी भी दे दी। ओके अतीका जी, मेरे लिए तो मिर्ज़ा के हीर की तरह ये कहानी भी नहीं मूव ही नहीं की, यानी कि 4-6 एपिसोड हो गए हैं जहाँ ये बस घूम ही रहा है इसके इर्द गिर्द, और ये देख ही नहीं पा रही कि ये बंदा कौन है। आई थिंक एन एपिसोड बिफोर एटलीस्ट दे शुड हैव एक्सपोज्ड द फैक्ट दैट ही इज़ हू ही इज़। ये करने लगा है, कोशिश कर रहा है कि बता दे, लेकिन स्टोरी इज़ टू स्लो। आई मीन इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सिर्फ यहाँ पे वो एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो पता चल रहा है एंड में कि भाई वो जो ज़ीक्यू जो रोल कर रही हैं वो बेसिकली बुशरा अंसारी की बेटी है इसमें ना। तो दादी दिस इज़ द पुप्पी, ये इसकी पुप्पी निकली है। अदरवाइज उसके अलावा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, कहानी वहीं है जहाँ पे शुरू हुई थी। एंड आई वाज एक्सट्रीमली बोर्ड, वेल शॉट एंड एवरीथिंग बट एक्सट्रीमली बोर्ड। सो I'll give it for overall aesthetics, and I'll give it a 1 thumbs up. मरीना जी। So बिल्कुल सही, कहानी तो कहीं नहीं गई, but it was somewhat a little more enjoyable and not for me at least इतना ridiculous नहीं था जो last time हो रहा था। लेकिन सही बात है, कहानी कहीं नहीं गई। 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही। अब जैसे क्या कहते हैं, नादिया कह रही है कि अगर हमें पता चल गया कि ये लड़का अमीर है तो कहानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हमें पता ना चले, लेकिन आप इस किस्म की सिचुएशंस और कहानियाँ इनकॉर्पोरेट करें जिसमें ये बताने लगे और वो डिफेक्ट हो जाए और फिर हमारी कहानी कहीं और चली जाए, फिर वो बताने लगे, लाइक कुछ ना कुछ इसमें हो दैट within the episodes there are moments that you can enjoy. Yes, as I said, we know how he can walk. Yes, we know slow motion is a motion that we use to create effects. Yes, क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन अब जो है 9-10 पे you have to start moving the story. अब ये जो पूरा जो इसका अगेन दोनों अगर एक एपिसोड होते ये दोनों flying, we would be flying. It would have been a very interesting episode because उसमें आपका रोमांस भी आ जाता है, सब कुछ। अच्छा, अब हम एक चीज़ करते हैं ना कि हम कभी भी जो बिज़नेस साइड है उसको हम एक्सप्लोर नहीं करते। अब बिज़नेस के साइड में भी आप 2-3 कैरेक्टर्स ऐसे करते, अगर उनकी सिचुएशन होती जहाँ ये इंटरव्यू कर रहे हैं इन बच्चों को
और वहाँ कोई it could have been very interesting, very लास्ट टाइम बिजनेस साइड एक्सप्लोर की थी ना, हाँ वो जो आई थी मिस्टर मिसेस असद, मिस्टर मिसेस असद आए थे ना, बिजनेस साइड एक्सप्लोर की नो थी। इनकी बिजनेस की बात कर रही हूँ, हमें नहीं हाँ। पता कि वेयर दे गेट द हाँ, मनी, वहाँ पे हाउ मच situation बहुत मजे की बन सकती बहुत थी। मजे की बन सकती थी कि अच्छा चेक आ गया, ये आ गया, वी हैव टू हायर पीपल, वी हैव टू डू दिस, वो तो आपका बना बनाया ऑफिस आ गया एकदम से, इट वाज लाइक वो, डू यू रिमेंबर बिविच? ये कहाँ से आया? अच्छा, सो सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, दे कैन बी सो, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्टोरी विद दीज टू कैरेक्टर्स हु, उनकी केमिस्ट्री इतने मज़े की बन रही है आपस में, you could have had so many more fun and romantic sequences, जिससे मीनिंग छोटी छोटी कहानियाँ आप बना लें कि एटलीस्ट मज़ा तो आए ना देखने में. सो आई थॉट अगेन दैट होल सीक्वेंस ऑफ देम सेटिंग अप द ऑफिस एंड ऑल वाज अनदर म्यूजिक वीडियो ऑफ द अच्छा फिरोज, बच्चे यू नीड न्यू शूज़. You are spending a lot of money on your clothes, baby, even though you're poor. But you need new shoes. You have one pair of black shoes, and they're not even polished. So shoes पे ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा. वाओ, What? शूज तक पहुंच गई मरीना. कहाँ तक पहुँच गई? मतलब मैं तो ये देखें। था कि ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात थी, बिकॉज शॉर्ट ही सारे यूं ऊपर से नीचे तक बनते हैं, तो फिर हाँ. So and he's only got one pair of shoes, and they're not even polished. I think वो comfortable I mean, यहाँ से जब आते हैं ना तो शूज़ पे जब हम आते हैं, they may be expensive shoes, I don't know, but they don't look like बारीकी से from. देख रही हैं, माशाल्लाह। I mean, जब वो इसके साथ, अच्छा इसके साथ होता है, स्नीकर्स में होता है, I don't know. Anyway, and फिरोज, अभी तक आई एम नॉट डायरेक्टर साहब, अभी तक मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही कि ये लड़की, और मैंने सिर्फ उसके घर जाके बर्तन धोते हुए उसने डिसाइड कर लिया, फिर वो खुद क्यों धो रही थी बर्तन? Why did you have to start washing the dishes? That was very uncalled for. Meaning आप जो है ना, मीनिंग उसको घरेलू बनाना है, औरत को जो भी हो उसको घरेलू आपने बनाना है, उसको इसमें डालो, ये हमारा एक बॉक्स है, इसके अंदर ठस करके डाल दो लड़की को. एनीवे, so the whole दादी का सस्पिशन, बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर इसका जो दूसरा मैनेजर था उसने भी नाम पढ़ा था, तो उसको वो, सो कहाँ गई, दीज आर ऑल मोमेंट्स दैट यू कैन रियली, दादी को वो कॉल कर रहा है, उससे बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है. सो दैट कुड बीन, ये पूछती, दादी ने पूछा भी है कि तुम अम्मी का, अच्छा अब वो कह रही है कि तुम्हें उसका अम्मी का नाम पता है? नहीं पता, नहीं अब भूल गए. भाई पूछ लो फोन करके, मेरी अम्मी का क्या नाम है? वही ना, वही so the thing is, it's not believable. A lot of the things are not believable. दादी और पोता है ये, या और भैया जी वहाँ पे वो बात भी करने लगता है. एक दफा दादी से पहली दफा काम की बात पूछता है, हाँ. मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है और वो लिटरली, हाँ, सीरियसली यहाँ पे आपको इस वक्त सोने जाना है, वैसे कुछ नहीं काम करना होता, बस वो बाहर लॉन में आके बैठती हैं. हाँ. नहीं भाई बाद में बात करेंगे, बड़ी नींद आ बात रही है। है. और मैंने कहा फिर- इतनी इंपॉर्टेंट बात, शुक्र है कोई बात रिवील होगी यहाँ पे. ड्राइवर का जो हीरोपन दिखाया है वो बिल्कुल हजम नहीं हुआ. एक ड्राइवर एक मिनिस्टर के घर में मिनिस्टर के बेटे को मारता है. नहीं नहीं नहीं, इस पे Not- इस पे नादिया रोशनी डालेंगी. I know, not possible. Why did we have to make him a hero? I don't understand. He could have said something. तो ये इसको थप्पड़ मारता, not the driver, the other the boy. लेकिन I mean उस वक्त तो, and where are all his guards? Where is that house is massive, and where are all the people? Can you see this man beat इतना up तो the- आप It's मिनिस्टर terrible. के ड्राइवर को नहीं मार सकते. मिनिस्टर के बेटे को तो दूर की बात है, आप उसके ड्राइवर को हाथ लगा दें उसी के घर में, वो सारे आ वही जाएं तो मैं आपको कह रही हूँ मारने. ना. नहीं तो आए, लेकिन कोई 3000 लाइक साल बाद, तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने हाथ कैसे लगाया. Anyway, that was not believable. ये this whole, and his accident was not believable. But I liked the parents का जो scene था जिसमें वो कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ as a wedding anniversary, and I want to go to my home. I thought ZQ did a wonderful job. I think Tawseek did a wonderful job, and I think that was very cute. When that part I really enjoyed, when they dress her up and वो आते हैं और वो that side of it was very very cute. गाड़ी का फिर वो जो जैसे उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं उसको याद आता है कि that was my life. Everyone opened doors for me. Now this is not my life. So those things were a part of the play that I enjoyed. But writing ko I'm going to give it the same 5, and direction I will give 6.5. 5 and 6.5. Nadia.
इस सीरियल की जो जान है ना, इसका OST है। उसमें इसका लो नोट भी है, रात की अंधी, फिर एकदम तुम ही हो ऊपर जाता है यार, क्या मास्टरपीस है। आप सोचिए किसी आप यानी के नहीं कॉन्सर्ट्स होते थे, बड़ी जगह बैठ के आपकी एक सुन रहे OST, कितना मज़ा है। और हम कहेंगे किंग फिरोज वहाँ बैठ के, लेकिन हाँ बाकी बहुत अच्छा ये OSTs। ये और फेमस होना चाहिए, हो रहा है पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। इस सीरियल को ख़ास मैं एंजॉय करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस OST एंड द वे इट्स यूज्ड, और जिस जिस जगह लगता है बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा कोई और म्यूज़िक नहीं है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यही आता है और अच्छा लगता है। अच्छा ठीक, में आपको एक लाइन्स बड़ी प्यारी सी आई हमारे फिरोज़ की, दादी के साथ बैठे। दादी का बड़ा ही अजीब रोल है, बुशरा अंसारी को नहीं, वो क्यों उनको दादी हर दफ़ा बनाते हैं, और दादी जो इतनी बनी ठनी है हर वक्त। अच्छा इस दफ़ा तो घर के अंदर भी गई है ना, थोड़ी सी मूवमेंट थी दादी में, शुक्र है। पता चला दादी हमारी वॉक भी करती हैं, तो इधर उधर से होते हुए आ गई। और अब उसको वहाँ अभी सीन्स इंटरकट लग रहे हैं। सहर वहाँ कह रही है कि मम्मी मैंने चेक करना है, मुझे शक हो गया, मुझे पता चलाना है कि ये क्या चक्कर है, ये है भी ये गरीब या नहीं। इधर से ये दादी को बता रहा है, जो कैरेक्टर हमारा क्या नाम है इसमें फिरोज़ का, अली दादी से कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, उसको पता चल जाएगा, वो मुझे ऐसे देख रहा था। दादी क्या होगा, दादी कह रही भी और झूठ बोलते रहो, चलाओ इसको लंबा। तो आगे ज़बरदस्त जी अली साहब जो हमारे फिरोज़ हैं, उन्होंने उनकी लाइन्स हैं, अगर इसे पता चल गया तो 2 नुकसान होंगे। नुकसान नंबर 1, इसके ख्वाब टूट जाएंगे। नुकसान नंबर 2, इसका लोगों पर से ईमान उठ जाएगा। आपके ख्याल में ज़्यादा कौन सा डेंजरस है? मैं तो कहती हूँ जब भी पता चलेगा वैसे भी उसका दिल खराब लेकिन होगा। फिर भी उससे खुश होना है किसी का ख्वाब कि टूट मैंने जाना, इतना रिच आदमी, लेकिन धोखा तो है, मुकर्रम धोखा। ज़्यादा नहीं। दुख किस बात का होता है, किसी के ख्वाब टूट धोखा है, धोखा है। नहीं मुझे अरे हेलो, मुझे सिर्फ बताएं कि ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है, किसी के ख्वाब टूट जाना या किसी का इंसानों पर से एतमाद यकीन टूट जाना। एतमाद ना, सॉरी फिरोज डज नॉट एग्री विद यू। वो कह रहे दूसरा तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये तो एतमाद वही है हाँ ना। जी, और दूसरा जो है ना कंसर्निंग मी, आप कह रहे हैं इसका लोगों पर से एतमाद जो है उठ जाएगा, तो वो आपको सिर्फ कंसर्न कर रहा है तो पूरी इंसानियत को कंसर्न कर रहा है। उसका मसला नहीं है, ना करे ट्रस्ट आइंदा किसी पे। हाँ वो जो पहला है ना कि ख्वाब टूट जाएंगे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुशरा भी कह रही है, अच्छा मुझे ये अजीब बहुत ऑफ जुमला लगा। अच्छा मुझे आप तीनों से एक बात पूछनी है, मुझे नहीं समझ आ पा रहा ये बात, या मुझे हजम नहीं हो रही ये बात। क्या? या तो ये लड़का अमीर होने का नाटक कर रहा होता, उसके सामने अमीर बन के आया हुआ था, तब ये सारे डायलॉग्स मुझे बिल्कुल समझ आते हैं कि भाई तुम बहुत झूठा प्रिटेंड कर रहे हो एक अमीर, और आप एक ऑलरेडी स्टैब्लिश इंसान हो और अच्छे तरीके से उसका हर तरह से ख्याल कर रहे हो, आप 50,000 चीज़ें उसके लिए कर रहे हो, उसका बिजनेस सेटअप कर रहे हो, इस पर तो लड़की खुश होगी कि यार अच्छा चलो ठीक है। देखो शुरू में बता तो देना चाहिए था, हाँ, लेकिन इतनी ऐसी कोई, हाँ अगर अमीर नहीं, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज इज गोइंग टू बी हर बिगेस्ट प्रॉब्लम ना। उसका अमीर होना इतना नहीं होगा, वो तो होगा, लेकिन खान ग्रुप ऑफ कंपनीज is going to be her biggest problem. सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जॉब पे नहीं रखा था, बस बहुत पसंद है। ऐसी तो कहानियां लिखते हैं हम यार। दादी है, घर से निकाल दिया था माँ को, एक्सपेक्ट कर रहे हैं माँ छुप के इधर आई मुझे है, कोई मैं कहीं जॉब पे जाऊं और अगर उसके बाद मुझे 10 दफा भी ऐसा करें, और अगर मुझे गाड़ी देते ये देते वो देते, आई विल बी हैप्पी, विल गो बैक देयर। मैंने कहा वो भी रिसेप्शनिस्ट ने किया था। देखो बात ही कि जब पता चलेगा ना ये ड्रामा क्यों सफर करेगा, दादी ही शादी नहीं होने देगी। दादी जब इसका पता चल जाएगा कि ये खान एंड कंपनी का है, मतलब उनको पता चलेगा, दादी ही नहीं मानेगी। उसने कहा मैंने अपने मरे हुए बेटे को जो वादा दिया था, पता नहीं नहीं वो तो हिल चुकी है, नहीं करूँगी। दादी हिल चुकी है, वो तो मिलना चाह रही है। नहीं दादी ने कहा कि रिश्ता नहीं मिलूंगी। अपनी बेटी से कोई कैसे नहीं मिल सकता, बेटे से वादा लिया था और मैं वादा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि बेटी ने शादी कर ली। माँ तो कहीं भी हो, बेटे ने वादा कसम एक और पाकीज़ा वाली माँ तक अपनी बेटी से बात कर रही थी, लेकिन ये माँ बड़ी पक्की थी। कोई रीजन चाहिए था ड्रामा बनाने के लिए, बना लिया उन्होंने। तो दादी ने कहा कि मरे हुए बेटे को वादा दिया था, नहीं हो सकता, जिंदा बेटी से नहीं मिलूंगी। हाँ, मरे हुए बेटे की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिंदा बेटी की नहीं है। उसको ये हॉल उठ रही किया क्या है कि अच्छा फिर उसके बाद अच्छा वो आगे चलने दें, फिर क्या हुआ, वाई अच्छा जी वाई दिस हैपेंड, क्या था कि वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन ये नहीं। अच्छा तो फिर बात छुपाने वाली आई, तो उसने पूछा फिरोज ने, आपने क्या कभी छुपाया है? दादी कह रही है हाँ छुपाया है। बता देना। अभी बस थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत आई है, जब ज़्यादा हिम्मत आएगी तो ज़्यादा बताऊंगी। ये क्या बात हुई?
ये भी जुमला मुझे समझ नहीं आया, अभी थोड़ी सी हिम्मत आई, ज़्यादा सी हिम्मत आएगी, ये वो। और पोता ना सुने, मैं तो दादी को कहूँ जो मर्जी हो बता के जाए मुझे, आपने इतना सस्पेंस दिया है। और फिर वो खान ब्रदर वाली बात हुई और नींद आ गई दादी को, दादी चली गई, सीन की समझ नहीं आई। तो बहरहाल सहर का छापा बहुत अच्छा था। मुझे ड्राइवर का पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जब ये गाड़ी लेने गए हैं और पीछे वो लड़का आया शायान, ड्राइवर कैसे बाइक पे आया बता, वो फॉलो कर रहा था फिर हाँ, उसको? वही खड़ा हुआ था फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी बाइक पे फॉलो करता है उसको। अच्छा फिर वो तो उसका पान की दुकान पे अच्छा फिर तो उसका जरा बनता है उसका। आई लाइक दैट। वो पीछे उसके आया, उसने सुना ये तुम्हारी ऐसी उसने जो मारा है ना गाड़ी से बाइक को, वो समझ नहीं आया एज अ डायरेक्टर, बहुत बुरा था, वो नहीं समझ आया। वो डायरेक्टर ने अच्छा शूट नहीं किया। मुझे लगा कि वो सिर्फ तेज चला के आगे निकल गया। वो तो जब बाद में देखा ना कि वो पड़ा है नीचे, तो पता चला कि ओह उसने मारा था। नहीं, ऐसे में ऐसे करना गाड़ी का ज़रूरी है कि जी बहुत ज़ोर से किया और उसका उस तरफ से गिरना। शूट होगा मुश्किल, बट दैट्स योर जॉब। सॉरी, डायरेक्टर कौन है मेरा? अली फैजान। हाँ, तो अली ये एक्सीडेंट्स वाले, वैसे मैंने देखा अक्सर सीन हमारे कमज़ोर ही होते हैं। वो उसका बहुत अच्छा था जंजीरे का, वो तो एपिक था। हाँ वो अच्छा था, लेकिन यहाँ दिस वाज शॉट वेरी पोअरली। फिर उसके बाद अगेन वही वो ड्राइवर जो है हमारा, उसने कहा ड्राइवर नहीं है मेरा, मुलाजिम नहीं, मेरा भाई है। फिर उसने कहा, ये भी आप समझें, टेस्ट ड्राइव वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था। फिर अगेन वो भी बड़ा टेंशन पे ख़त्म हुआ, बट इट वाज वेरी क्यूट। अच्छा तुम गाड़ी चलाओ, ये हुआ, तुम ये वाली गाड़ी लो, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं बड़े सादा से, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी क्यूट। इवन ऑफिस के जो सारा सेटअप उसको करा रहा है वो भी अच्छा है। शुक्र है ZQ की इन्होंने जो साइड की मांग, मुझे बड़ा शौक था कि ZQ अपने सेंटर वाली पार्टिंग ख़त्म करके साइड वाली पे लाए, क्योंकि हर ड्रामे में उसकी वही लुक होती है। तो फॉर अ चेंज उसका लुक चेंज किया और ZQ कितनी प्यारी, कितनी यंग, इतनी अच्छी लग रही है। और तौसीक ने भी सूट नहीं, तो पहना आपने उस पर तो रोशनी डाली उस सीन पे। मैं पे? तो सोच रहा था कि ये ड्राइवर और मिनिस्टर के बेटे वाले सीन पे। ड्राइवर और मिनिस्टर का बेटा वाला सीन आप लोगों ने बताया, वो बिल्कुल ज़रा अनबिलीवेबल ही था कि जैसे वो आया, अंदर बात हो रही है, उनको नहीं पता, बाप उठा है तो फिरोज भी साथ में उठ गया ना, उसको उसने कहा चलो साथ, या उनको आवाज़ें आती, वो भी साथ में ऑटो उठ गया। नहीं तो शायान और वो नहीं नवाल वाला सीन कितना था, वो नहीं मज़ेदार देखा? वो भी तो था। कौन सा हाँ, वाला? तुम जो, अगर मैंने तुम्हें सिर्फ कहा था पता करो, ये नहीं कहा था कि अपने हाथ में ले लो मैटर्स, वरना मैं तुम्हारी भी दुश्मन हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे भी पीछे पड़ जाऊंगी। अच्छा उसने सिर्फ ये रिपोर्ट किया कि कोई लड़की है, ये नहीं बताना था कौन सी लड़की है। उसको बताना नहीं चाहिए था कि इसका इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो सिर्फ बताने आए, मैं बताना चाह रहा था लड़की है बस, थैंक यू, सी यू सून। मेरी पार्टी पे आएंगी पिंकी बाजी की, स्पॉन्सर्ड बाय पिंकी, वीक एंड पे स्पॉन्सर्ड बाय पिंकी। और नवाल ने सोचा, उसने हाथ भी दिया, नवाल ने कहा ये भी बुरा नहीं है, आऊंगी सोचूंगी। समझ नहीं आया मुझे, उसकी समझ नहीं आई, उसको अच्छी लगी इसकी पार्टी की ऑफर या नहीं अच्छी लगी, ये क्लियर डिपेंड नहीं है। कर, ये मैटर पिंकी पे डिपेंड करता है ना स्टफ पे। शी थिंक्स के फंसाया इसने उसको ना, उसको लग रहा है मैंने लड़की को फंसाया है, लड़की समझ नहीं मैंने उसको फंसाया है। बारह, लेकिन वो जो बस आके उसने मारा है ना, डायरेक्टर के ऊपर बड़ा फोकस है, डायरेक्टर का, ड्राइवर के ऊपर बड़ा फोकस है हमारे डायरेक्टर का। और मुझे तो खैर वो एक्टर बहुत पसंद है, आई एम जस्ट रियली एंजॉयिंग हिज वर्क, बड़ी अच्छी एक्टिंग है। लेकिन यहाँ जो उसने मारा है ना हीरो बन के, वो टू मच था, नॉट बिलीवेबल, वो टू मच था। तो एग्जैजरेटेड सीन्स चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं। राइटिंग के आई विल गिव 7 and 8 फॉर डायरेक्शन, बट गुड डायरेक्शन। राइटिंग की Very बात की good जाए, direction. सॉरी अतीका जी। हाँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम ड्राइवर का ही लगा। जो भी उसको काम दिया गया उसने काम पूरा अच्छा किया, एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑल। बाकी एवरीबडी इज़ प्रीटी मच द सेम। मुझे भी तौसीक और ZQ के बीच में जो सीन्स थे वो बड़े अच्छे लगे, वेरी नाइस, वेरी क्यूट, वेरी स्वीट सीन्स। बट वो ये जैसे नादिया का मोमेंट्स थे, सारे मोमेंट्स हो रहे, कहानी कहीं नहीं जा रही थी। इन 2 एपिसोड्स में स्टोरी वाज वेरी स्टैटिक टिल द एंड ऑफ द एपिसोड, जब वो आता। अच्छा मज़े की बात है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से जहाज़ पे उतर, जेट लैग, अभी भी मेरी नींद के वो झोंके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा, मैं ये देख रही, मैं कहा क्या मतलब है, फिर ये दोनों भाई बहन निकलेंगे आगे जाके, बिकॉज ऑब्वियसली बुशराज चार, सो आई थॉट मे बी फिरोज, नहीं हैंग ऑन। अच्छा मेरी बेटी बैठी हुई थी, मैं कहा ज़रमीन, डू यू थिंक देयर बी ब्रदर्स? नो मामा,
his parents are dead. तो कहा हाँ yes okay cousins. मैं कहा पहले तो मैंने कहा है तो बहुत बड़ा बॉम्ब फटता अगर भाई बहन निकल आते, right? That would have been a real twist. No, that would have been very interesting. Very interesting. But क्या कहते And हैं? Weird, but again cousin marriage. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो निकलेगा ना जब इसको पता चलेगा कि इस बंदे का एक्चुअल नॉट जस्ट बिकॉज ही इज वर्किंग अंडर फॉल्स आइडेंटिटी, बट इसको सबसे बड़ा जो होगा वो होगा कि यार इससे इतना बड़ा झूठ बोला और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड निकलेगा, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज देखे ना माँ हैज वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस होल फैमिली, फ्रॉम द होल लेकिन फिरोज के कैरेक्टर को तो नहीं पता ना, Thrown out. फिरोज के कैरेक्टर को तो नहीं पता कि लड़की कौन है। नहीं बट नॉट या तो उसे पता होता कि लड़की कौन है फिर आई एम छुपाता। टॉकिंग अबाउट द गर्ल। जब लड़की को पता चलेगा ए फिरोज कौन है और फिर बैकग्राउंड क्या है तो चलो अगर वो फिरोज को माफ भी कर देती, जो बैकग्राउंड निकलेगा उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी बिकॉज ऑब्वियसली वो सोचेगी यार मेरी माँ को जिन्होंने निकाला, मेरे माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं उस घर में कैसे शादी करूंगी। आई थिंक ये जो दादी के साथ ना कुछ और लोग भी होने चाहिए थे जो कि अभी तक अगेंस्ट होते तो जरा सेंस बनता। दादी तो अपनी बेटी को मुझे समझ नहीं आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है क्या इसमें। कच्चा कहानी कच्ची मेरे है भी बेटे को वादा दिया। एक मरे हुए तो बेटे को कहानी वादा कच्ची किया है, नहीं, I'll कहानी tell कच्ची you, है conflict is slow motion, seeing people walk. या फैशन शो है Good Fashion music. show. That's the concept of these Fashion two show. plays. अभी तक तो ये। बट द थिंग इज दैट द स्टोरी हैजंट मूव्ड एनीवेयर इन दीस टू एपिसोड्स। वही बस एक एंड में जो थोड़ा सा में इन्होंने एक शोशका वो छोड़ा है कि भाई ये देख लें, अदरवाइज इट्स प्रीटी आई फाउंड आई वाज वेरी बोर्ड, आई वाज जस्ट लिटिल वरीड Yeah, शुरू yeah. में कि भाई बहन नहीं, नॉट भाई बहन, cousins. That was the only exciting moment. I got very confused. Anyway, so basically writing के लिए मैं दूंगी 6 and direction because there were some beautifully shot scenes and all 7. ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,702 हैं और शहदाई से सकलैन अब्बास के हिस्से में 4,397 23% मतलब 2.3 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात करें डायरेक्शन की टोटल बोर्ड कास्ट में 18,879 और शहदाई से अली फैजान के हिस्से में 4,257 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर लीजिए फिरोज़ खान एंड सहर हाशमी की। भैया जी आपसे। Me? Oh. Seher, I really enjoyed in this episode. I thought she was very cute. The way she deflected, जो उसने deflection की थी उसका believe नहीं करना, constantly उसके mind में एक question mark है. Of course, she's got these amazing expressions. She's very. What I like about what I realized about her acting this time round was that she's a very giving actor. You know, she's not a person जो होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि वो अभी मे बी शी वॉन्ट डू दिस और मे बी शी विल डू दैट, बट शी इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर. हर बॉडी लैंग्वेज इज वे आउट देयर एंड आई थिंक दैट इज़ रियली helping I think her character. So I'm going to give her a 9. I really enjoyed her performance this time. Feroz का अभी तक मुझे सिर्फ लगा कि जब उसको ये भी जब वो पूछती भी कि तुम कौन हो, उसके बाद थोड़ा सा उसको हिल जाना चाहिए कि यार ये इसको ज़्यादा सस्पिशन हो रहा है एंड वो फिर भी अपने उसमें है, अकड़ में है, फिर भी वो ही इज़ गॉट दिस वेरी वे ऑफ टॉकिंग एंड इवन दो आई थिंक उस वाले सीन में उसका जो ड्राइवर है उसको वो एक्सप्लेन करता है ना कि इसको सारे सलाम करते हैं बिकॉज ही हैज़ दिस एटीट्यूड और दिस पर्सोना अबाउट हिम. बट मुझे बिलीवेबल फिरोज़ का पर्सोना और एटीट्यूड मुझे वो बिलीवेबल नहीं लग रहा. बट what I love about Feroz is how his interaction with Seher, the way he looks at her, because he hardly says anything when he's in the scene with her. I really like that. So I'm going to give Feroz 7. जी नादिया। कुछ बड़ा मैजिकल है फिरोज़ और सहर की जो केमिस्ट्री है इस ड्रामे में, वेरी मैजिकल. द वे दे लुक एट ईच अदर, इतनी प्यारी एक्टिंग और बस एक आर्टिस्ट का भी एक कनेक्शन होता है ना, कनेक्ट कर पाते हैं उनका ऑरा, उनकी केमिस्ट्री आप फील करते हैं एज एन ऑडियंस. तो बहुत ही प्यारा लग रहा है हर सिचुएशन में, चाहे वो जिस तरह उसकी तरफ देख रहा है वो उसकी तरफ देख रही है. एक जगह उसने इसका हाथ भी जो पकड़ा है, उसकी आंखें बंद की हैं, सब बहुत बहुत प्यारा लगता है. इट्स अ वेरी नाइसली डिसेंटली डेवलपिंग रोमांस दोनों का, और क्यूटनेस भी है. आई विल गिव बोथ अ 9. बोथ अ 9. बहुत मुझे बहुत
आप अतीक देखो ना जी। इनके मैं सीन्स बड़े एंजॉय कर रही हूँ, फिरोज और साहिर के सीन्स पे इतना मजा आता है, दे आर वेरी नेचुरल। चले आगे चले। ना नहीं तो अच्छे ये जोड़ी अच्छी लग रही है, दे पेयर्ड ऑफ वेल, दे सूटिंग ईच अदर यू नो ओवरऑल फिजिकली एंड अदरवाइज विजुअली। काम भी दोनों बहुत अच्छा लगता है, जैसे दे बोथ वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एज कॉलीग्स ऑन कैमरा ऑल्सो। लगता है इनकी थोड़ी सी कंफर्ट लेवल है एंड दे आर एंजॉइंग वर्किंग टुगेदर। ओवरऑल कास्टिंग अच्छी है, बट एज आई सेड कि स्टोरी इज़ नॉट मूविंग वेल, नो दिट्स जस्ट स्टैटिक। जो उनको काम दिया गया वो काम ठीक कर रहे हैं। So I'll give Seher because I think she's got more work and she's more animated also. I'll give her an 8. And Feroz, I expect more. I still feel like he's in a fashion show. He's not craft नहीं नज़र आ रहा. You know, I want to see craft. He's capable. उन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है in the past. I don't know why he's gotten stuck in wardrobe. I'll give him a 7. अच्छा जी कितना प्यारा लग रहा था जब ये लाइनें बोल रहा था। नहीं वो तो है लेकिन ओके जी, थोड़ा ऑडियंस सा की बात करते हैं। थोड़ा टोटल सा वोट कास्ट थोड़ा हुए सा। फीमेल कैटेगरी में 21,528 और शहदाई से सहर हाशमी के हिस्से में 2,714, 13% 1.3 इनको मिले हैं और जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,829 और शहदाई से फिरोज खान के हिस्से में 4,058, 19% 1.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। जो बात है सिर्फ मुझे समझ आ रही है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शहदाई का रिव्यू।